तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द स्टोरी टू। आज हम बात करने वाले हैं नीतू बिष्ट और लखन रावत और उनकी दोनों फैमिलीज़ के बीच चल रही उन बातों के बारे में जो कैमरा के सामने कुछ और दिखाते हैं और कैमरा के पीछे कुछ और होते हैं। हुआ ये कि हाल ही में जब नीतू बिष्ट की बड़ी सिस्टर पूनम बिष्ट का रोका हुआ था, तो जिन लोगों को नहीं पता मैं उनको बता देती हूँ कि पूनम बिष्ट नीतू की रियल बड़ी बहन है। बहुत सारे लोग जो नीतू का कॉन्टेंट देखते हैं, स्पेशली वो फ़नी वीडियो जिसमें सास और ननंद वाला कॉन्टेंट वो लोग पोस्ट करते हैं, उनको लगता है कि जो लड़की उस वीडियो में ननंद का रोल करती है वो लखन की सिस्टर है। लेकिन रियलिटी ये है कि वो लखन की सिस्टर नहीं है, बल्कि नीतू की अपनी रियल सिस्टर पूनम है, तो वीडियोस के लिए ननंद का रोल प्ले करती हैं। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब पूनम बिष्ट का रोका हुआ तब लखन की फैमिली से वहाँ कोई भी नहीं आया था। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो पोस्ट किया हुआ है, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड देन यू कैन चेक दिस वीडियो। नाउ बैक टू द टॉपिक। और इसी तरह जब होली के जस्ट बाद लखन के छोटे भाई करण की शादी हुई, तब नीतू की फैमिली से कोई भी वहाँ पे नहीं था, सिर्फ नीतू ही वहाँ पे प्रेजेंट थी। यानी दोनों तरफ के फंक्शंस में दोनों फैमिलीज़ का एब्सेंस एक कॉमन चीज़ थी। और ये बात कहीं ना कहीं इस तरफ इशारा भी करती है कि दोनों फैमिलीज़ के बीच सब कुछ ठीक तो बिल्कुल नहीं है। इन सब की शुरुआत आज से लगभग 2 से 1.5 साल पहले हुई थी, जब नीतू और लखन की शादी हुई थी। उनके कुछ महीनों बाद ही नीतू और लखन ने वो विला छोड़ दिया था जहाँ पे लखन की पूरी फैमिली रहती थी। अच्छा खासा बड़ा महल जैसा घर है उनका। विला छोड़कर दोनों पास ही में एक फ्लैट में शिफ्ट हो गए जो लखन के पेरेंट्स ने ही बनवाया हुआ था। उस वक्त नीतू और लखन ने एक्सप्लेनेशन दिया था कि उनके पास बहुत सारे टीम मेंबर्स हैं जो उनके साथ काम करते हैं, उन्हें रोज़ रील्स और वीडियो शूट करने पड़ते हैं और कई बार टीम मेंबर्स को रात में भी रुकना पड़ता है। कुछ टीम मेंबर्स दूसरे शहरों से भी आते हैं, जिस वजह से उनको भी रहने का जगह दी जाती है। विला में ऑलरेडी काफ़ी लोग रहते थे और रूम्स पे लिमिटेड थे, सो प्राइवेसी मेंटेन करने के लिए और अपने काम को मेंटेन करने के लिए वो फ्लैट में शिफ्ट होना चाहते थे। लेकिन लखन के पेरेंट्स को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती है। उनको लगा कि नई बहू आते ही घर को तोड़ देती है, उनके ही बेटे से उनको अलग कर दिया जाता है। ये बात सोशल मीडिया पर इतनी ज़्यादा वायरल हो गई थी कि कंट्रोवर्सी बहुत ही ज़्यादा बूम कर गई थी। सिचुएशन यहाँ तक पहुँच गई थी लखन और नीतू का अपनी फैमिली से बात करना भी ऑलमोस्ट बंद ही हो गया था। लेकिन इतना ही नहीं, कई बार ऐसा भी हुआ है कि लोग डायरेक्ट बात करने के बजाय वीडियोस के थ्रू एक दूसरे को पॉक या टोंट करते थे। लखन की मम्मी, जिनको लोग भम्मू के नाम से जानते हैं और उनका चैनल भी है भम्मू की दुनिया करके, उसमें वो वीडियोस में इनडायरेक्टली बातें करती थी और लखन और नीतू भी अपने वीडियोस में अपनी साइड की बात भी रखते थे। नीतू को सबसे ज़्यादा बुरा एक बात का लगा था जब एक बार भम्मू अपने हस्बैंड के साथ वीडियो में बैठी हुई थी और कह रही थी कि कुछ बहुएं तो ऐसी होती है जिनकी माँ उन्हें अच्छे संस्कार नहीं देती है और उनके घर आते ही घर तोड़वा देते हैं। उसी वीडियो में वो अपनी छोटी बहू की तारीफ़ भी कर रही थी और जो छोटी बहू है उसका नाम है सैंडी, जिसके बारे में कह रही थी कि उसके आते ही घर में सब कुछ अच्छा होने लगा है, बिजनेस में भी बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है। ये बात नीतू को बहुत ही ज़्यादा बुरी लग जाती है, क्योंकि नीतू की मदर सिंगल मदर है। जब नीतू सिर्फ 8 या 10 साल की थी तब से उनकी मदर ने उनको अपने अलग ही 4 बच्चों को पाला पोसा और बड़ा भी किया है। उनके स्ट्रगल के बारे में ऐसा बोलना किसी को भी बुरा लगेगा। ऐसे में अगर कोई इनडायरेक्टली कह दे कि उनकी माँ ने अच्छे संस्कार नहीं दिए हैं, सो ऑब्वियसली किसी भी बेटे को ये बात चुभेगी। कंट्रोवर्सी इतनी बढ़ गई थी कि लखन के पेरेंट्स ने उन्हें फ्लैट से भी निकलने को कह दिया था, क्योंकि वो फ्लैट भी टेक्निकली उनके पेरेंट्स के नाम पर ही था। उस वक्त नीतू और लखन काफ़ी परेशान थे। वो सोशल मीडिया पर लोगों से हेल्प भी मांग रहे थे कि अगर किसी के पास कोई भी रेंट पर या फिर बाय करने के लिए घर हो तो उन्हें प्लीज़ बताएं। इस पूरे टाइम में लखन की फैमिली से अगर उन्हें कोई सपोर्ट कर भी रहा था तो वो थी लखन की सिस्टर कीर्ति। कीर्ति ने अपना घर छोड़ दिया, वो भी नीतू और लखन के साथ आकर रहने लगी थी। उस वक्त इनका कॉन्फ्लिक्ट इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि ये लोग एक दूसरे के वीडियोस के कमेंट सेक्शन में भी इनडायरेक्टली टॉन्ट करने लगे थे। अगर आप नोटिस करो तो इसी कंट्रोवर्सी के बाद एक और चीज़ चेंज हो गई थी। पहले नीतू के वीडियोस में सास का रोल लखन की मम्मी करती थी, लेकिन जब भी झगड़े स्टार्ट हो गए थे उसके बाद से उनकी मम्मी रेगुलरली उस रोल में नज़र ही नहीं आती थी। हाँ, कभी कभी वीडियोस में दिख जाती हैं, लेकिन पहले जिससे रेगुलर इन्वॉल्वमेंट बिल्कुल नहीं रहा था। फिर धीरे धीरे सिचुएशन तब काम हुई जब लखन की सिस्टर कीर्ति की एंगेजमेंट टूट गई थी और घर का माहौल काफ़ी ज़्यादा इमोशनल और ब्रेकडाउन का टाइम चल रहा था। उस वक्त फैमिली मेम्बर्स दोबारा एक साथ आए और धीरे धीरे सब नॉर्मल दिखाने लगे। आज वीडियोस में ये सब ऐसा बिहेव करते हैं जैसे कभी कुछ हुआ ही नहीं था। कंट्रोवर्सी वाले कई
वीडियोस उन्हें डिलीट भी कर दिए थे, लेकिन जो पुराने उनके व्यूअर्स थे उन्हें ये सब कुछ अच्छे से याद है कि उस वक्त क्या क्या हुआ था। आज भी ये लोग वीडियोस में दिखाते हैं कि लखन के पेरेंट्स नीतू को अपनी बेटी की तरह ट्रीट करते हैं, लेकिन रियलिटी शायद इतनी सिंपल नहीं है। इन सब झगड़ों के टाइम पे नीतू और उसके देवरानी के बीच भी रिलेशन काफ़ी टाइम तक अच्छे नहीं थे। दोनों एक दूसरे से बात तक नहीं करते थे, इवन दोनों साथ में स्क्रीन भी शेयर नहीं करते थे। लेकिन फिर भी नीतू ने कहीं ना कहीं तो कॉम्प्रोमाइज़ किया ही है। उसने ये सोचा कि एक बहू होने के नाते उसे अपना फ़र्ज़ निभाना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो, कैसा भी हो, फिर भी उसको अपना फ़र्ज़ निभाना चाहिए, चाहे कोई उसके साथ कैसा भी बिहेव करे। अगर आप ध्यान से देखो ना तो एक और चीज़ नोटिस होगी, नीतू अपने इंस्टाग्राम फॉलोइंग लिस्ट में लखन की फैमिली से सिर्फ और सिर्फ अपने ननद कीर्ति को फॉलो करती है, बाकी सास ससुर या देवर उनके फॉलोइंग लिस्ट में है ही नहीं। ये सब चीज़ें इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि कैमरा के सामने जो दिखाया जाता है वो ज़रूरी नहीं कि रियलिटी भी वही हो। मे भी सोशल मीडिया उनके ऊपर इतना प्रेशर डालती है कि उनको ये सब चीज़ें शो करनी ही पड़ती है। और ये सिर्फ ऐसी फैमिली के साथ नहीं होता है। आप फैमिली ब्लॉगर्स को जनरली देखते होंगे तो सब परफेक्ट दिखाते हैं, परफेक्ट पेरेंट्स, परफेक्ट सिबलिंग्स, परफेक्ट रिलेशनशिप, लेकिन बिहाइंड द कैमरा क्या क्या होता है वो तो किसी को पता नहीं होता उस फैमिली के अलावा। लेकिन जब उनके बारे में बाहर से कुछ स्टोरी सामने आती है तब पता चलता है कि रियलिटी में भी बाकी फैमिलीज की तरह प्रॉब्लम्स और कॉन्फ्लिक्ट्स तो होते ही हैं। और अगर इसका बेस्ट एग्जाम्पल मैं बताऊँ तो UK07 राइडर का जो केस है वो किसी से भी छुपा नहीं है। वो सबको पता है कि उनकी फैमिली के बीच में क्या क्या चीज़ें चल रही थी। कैमरा के सामने वो कुछ और दिखाते थे एंड रियलिटी कुछ और है। कुछ टाइम पहले तक उनकी फैमिली भी सोशल मीडिया पर परफेक्ट लगती थी, लेकिन बाद में काफ़ी कंट्रोवर्सी सामने आई। इसलिए मैं आप सबसे एक बात कहना चाहती हूँ कि एज ए ऑडियंस जब आप किसी यूट्यूबर या किसी ब्लॉगर का फैमिली वीडियो देखते हो तो उनसे इतना इमोशनली अटैच भी मत हो जाया करो कि आपको लगे कि ये परफेक्ट फैमिली है और फिर अपने रियल लाइफ फैमिली से भी वही एक्सपेक्टेशंस रखने लग जाते हो। रियलिटी ये है कि इस दुनिया में कोई भी फैमिली परफेक्ट नहीं होती और जो चीज़ें कैमरा पर दिखाई जाती है वो अक्सर सिर्फ दिखावा होती है। कैमरा के सामने सब परफेक्ट लगता है, लेकिन कैमरा के पीछे की कहानी अक्सर बिल्कुल ही डिफरेंट होती है। तो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। तो आपके इस टॉपिक के ऊपर क्या थॉट्स है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और आई नो ये बहुत सेंसिटिव टॉपिक है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन को रिस्पेक्टफुली हैंडल करना। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना। मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल।